अगर आप 30 दिन मतलब कार्तिक मास के पूरे दिनों में ये नियम, कोई भी एक नियम पालन करेंगे, वो चाहे सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो, चाहे 5 माला करना हो कि हम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला एवरीडे करेंगे, चाहे इधर का उधर हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, या मंदिर जाकर भगवान पर नित्य शिवलिंग पे जल चढ़ाना हो, कथा सुनना हो, या कोई भी। वैसे तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा हर दिन का प्रयास कार्तिक मास में आपका होना चाहिए कि कोई भी एक नियम आप पालन करें। इसका फल क्या है वो मैं एक कहानी के माध्यम से बता देता हूं, जिससे आपकी निष्ठा थोड़ी सी कार्तिक मास में हो जाए कि ये क्या दे सकता है कार्तिक मास। कार्तिक मास बहुत पुनीत पावन श्रेष्ठ मास है, सभी मासों में श्रेष्ठ मास इसे गिना गया है, कहा गया है। एक अंधी मां थी, किसी पंडित जी से उन्होंने सुना कि कार्तिक मास में भगवान की पूजा करने से, तुलसी में दीपदान करने से, या मंदिर में दीपदान करने से, या भजन करने से, या संत सेवा करने से, कोई भी एक नियम धारण करने से, अगर आप 30 दिन वो नियम धारण करते पूरे महीने भर, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। बुढ़िया मां के आंख तो थी नहीं, एक बहू थी, एक बेटा था, और बहू बेटा पे कोई नाती नहीं था। तो बुढ़िया मां ने सोचा चलो मैं ही भगवान से प्रार्थना करती हूं, तो उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सालिग्राम भगवान की पूजा प्रारंभ की। हालांकि देवी करती नहीं है, पर सालिग्राम को तुलसी में ही रखवा लिया किसी से, और तुलसी महारानी की सेवा वो नित्य करने लगे। तुलसी महारानी की सेवा करती, दीपदान करती, परिक्रमा करती, प्रदक्षिणा करती, और वो नियम उन्होंने नहीं छोड़ा, वो नियम करती रही, फॉलोअप करती रही हर दिन। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 3:30 से 4:30 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना, ये ब्रह्म मुहूर्त है। अब ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं तुम लोग समझोगे 10 बजे भी नहा लिए तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त। 3:30 बजे से 5 बजे से पहले पहले स्नान को ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। तो वो बुढ़िया मां नित्य स्नान कर लेती और तुलसी को दीपदान करती, यही उनका नियम बन गया नित्य का। जब कार्तिक मास पूर्ण हुआ तो तुलसी महारानी स्वप्न में आई, और तुलसी महारानी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने कार्तिक में हमारी सेवा करी है, पूजा करी है, तो हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या वरदान चाहती हो। स्वप्न में हुआ तो बुढ़िया मां बोली मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं, मैं तो जानती नहीं मांगना किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। बोले एक काम करो, मैं कल फिर स्वप्न में आऊंगी, तब तक सोच लो, किसी से पूछ लो क्या चाहिए, और जो मांगोगी सो मैं तुम्हें दे दूंगी। बोले जो आज्ञा आपकी। और जब आंख खुली, सुबह हुआ, तो वही नित्य क्रिया, सुबह जल्दी स्नान, फिर दीपदान, फिर भजन पूजा, परिक्रमा तुलसी की आदि सब कार्य किए। सुबह उठकर उन्होंने अपने बहू बेटों को बुलाया, बोले इधर आओ। पहले बेटे को बुलाया, इधर आ, तुलसी महारानी मेरे सपने में आई थी, और तुलसी महारानी ने कहा है कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो तू ही बता दे, मुझे तो मांगना आता नहीं, तू ही बता दे मैं तुलसी महारानी से क्या मांग लूं, तू ही बता दे मैं तुलसी महारानी से क्या मांग लूं। तो बेटे ने कहा माता जी दिख नहीं रहा, हम लोग झोंपड़ी में रहते हैं, एक बड़ा सा आलीशान सा मकान मांग लो, और इतनी दौलत मांग लो कि उससे वो मेंटेन होता रहे। घर बनाना आसान है, उसे मेंटेन भी तो करना है, तो यही मांग लो, तुलसी महारानी तो दे ही देंगी। अब बेटे ने तो कहा, पर माताजी को बात जची नहीं। वैसे एक बात और सीख लें आप, जितने भी संसार के लोग हैं ना, हम लोग सब संसारी हैं, एक बात और सीख लो
किसी को भी तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं है। आगे बता दूंगा, सबको अपनी अपनी जरूरत से ही मतलब है। माता जी को बात जची नहीं। माता जी ने बहू को बुलाया, बहू जी माता जी, बेटा तुलसी महारानी सपने में आई थी, उन्होंने कहा है कुछ वरदान मांग लो, तुम्हारी व्रत से हम बड़ी प्रसन्न हैं, तो तू ही बता मैं क्या मांगू। अच्छा, माता जी बुढ़िया जो माता जी हैं उनकी आंख नहीं। बहू ने कहा कि माता जी तुम भी कमाल करती हो, अरे हर बुजुर्ग यही चाहता है कि हमारी वंश वेल बढ़े, इसमें पूछने की क्या बात है, एक नाती मांग लो। ये भी बताना पड़ेगा आपको, नाती मांग लो, कम से कम तुम्हारी वंश वेल तो बढ़ जाएगी। माता जी को बात फिर नहीं जची। बोलिए दोनों कितने स्वार्थी हैं, मैं अंधी हूं, किसी ने नहीं कहा कि तुलसी मां से आंख मांग लो, न बेटे ने कहा न बहू ने कहा। अब आप एक बात बताइए, दौलत जरूरी है कि नेत्र? जोर से बोलो। जो जीवन भर नेत्र के बिना रहा हो उससे पूछो नेत्र की क्या वैल्यू है। जिन्हें मिल गए वो तो ये कहते हैं हमें भगवान ने दिया ही क्या है। जिनको भगवान ने दो दो नेत्र दे रखे हैं वो कहते हैं भगवान ने हमको दिया ही क्या है। कभी अंधे बन के देखो, पता चलेगा क्या दिया है। लंगड़े बन के देखो तब पता चलेगा भगवान ने क्या दिया है। लूले बन के देखो तब पता चलेगा, गूंगे बन के देखो तब पता चलेगा, बहरे बन के देखो तब पता चलेगा। अभी तो ये कहना बहुत आसान है कि भगवान ने हमको दिया ही क्या है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तो माता जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ये संसार कितना स्वार्थी है। किसी को घर मकान चाहिए, किसी को संतान चाहिए, हमारा सुख किसी को नहीं चाहिए। रात्रि में माताजी फिर सो गई, स्वप्न फिर हुआ। तुलसी महारानी ने कहा माताजी आपने कुछ सोचा, बताओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने पूरे कार्तिक भर हमारी सेवा करी है, बताओ क्या चाहती हो, हम तुमको क्या दे दें। तो माताजी की जरूरत समझ में आ गई थी किस किस को क्या क्या चाहिए। बोले माताजी सही बताओ, आप प्रसन्न हो हमसे? बोले हाँ हम प्रसन्न हैं, जो मांगोगी सो मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा, मांगो क्या चाहती हो। बोले माताजी अब तो एक ही कृपा करके एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मैं अपने बहुत बड़े से महल में अपने नाती को सोने की चम्मच से दूध पीते हुए देखना चाहती हूं। क्या घोषला साहब बताओ, समझ गए? एक ही में सब पूरे। क्या मांगा माताजी ने? मैं अपने इन नेत्रों से बहुत बड़े से महल में अपने नाती को सोने की चम्मच से दूध पीते हुए देखना चाहती हूं। तुलसी महारानी बोली माताजी बड़ी चालाक हो, एक ही बात में सारी चीजें मांग के चली गई हो। कार्तिक मास के व्रत में हम आशीर्वाद देते हैं ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद उसी समय वो झोंपड़ी थी वो महलों में बदल गई और उनकी जो बहू थी वो गर्भिणी हो गई। और फिर वैभव तो हो ही गया था, नाती हुआ बढ़िया। माता जी के नेत्र भी आ गए। मां देवता अगर चाहें तो क्या असंभव है। अगर देवता चाहें तो क्या नहीं हो सकता। हम कलयुग के लोगों पे एक ही प्रॉब्लम है, हम देवताओं की कृपा प्राप्त करना नहीं जानते। न मंत्र में निष्ठा है न व्रत में निष्ठा है। हम व्रत भी नहीं करते ईमानदारी से अच्छा, हम नियम भी नहीं करते ईमानदारी से अच्छा, हम काम चलाऊ काम चलाते हैं। जो मन आज ये कर लेते, आज ये कर लेते, कल वो कर लेते, परसों वो कर लेते। एक चीज कॉन्टिन्यूस कोई नहीं करते।
अगर आप अपने इष्ट में निष्ठा रखकर कोई भी काम ईमानदारी से लगातार करते रहेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, स्थिति सिद्ध हो जाएगी और आप हर चीज प्राप्त कर सकेंगे देवी देवताओं से। ऐसा पवित्र मास है कार्तिक मास, इसलिए बिलीव करो, विश्वास करो। इनमें क्या क्या कर सकते हैं? सुबह जल्दी स्नान, भगवान की पूजा पाठ, तुलसी की सेवा, अर्चन वंदन, मंदिर में भी दीपदान, तुलसी का दीपदान, ये हम कर सकते हैं। दान पुण्य हम लोग करते रहें इस पूरे महीने, और जितना ज्यादा हो सके भजन करें। बिना तिलक के भजन फलीभूत नहीं होता, पहले तिलक फिर भजन। हर घर में